बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरण में पुन पुन कर तो प्रणाम, तापी छू सब खा मेरी जय जय सीताराम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अनंत कृपालु प्रातः स्मरणीय पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित है और तत्पश्चात पूजनीय सभी गुरुजन, पूजनीय सभी संतजन, परम आदरणीय सभी दर्शक बंधु श्रोताजन सबके श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम निवेदित करते हैं और बड़े प्रेम, हर्ष और उत्साह के साथ आज युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान से प्रार्थना है कि अकारण ही कृपा करने वाले हे भक्त वत्सल भगवान, हे कृपा सिंधु, हे अनंत कृपालु श्री हरि, आप प्रेम से प्रसन्न होकर अपने समस्त रूपों में आसन पर विराजो और हम सब पर कृपा करो कि हम रामचरितमानस को समझ सकें, पढ़ सकें, जीवन में धारण कर सकें। हे युगल सरकार, हम सब पर ऐसी कृपा कीजिए और हमारे जो नियमित श्रोता हैं उन पर विशेष कृपा कीजिए भगवान, जो इतना प्यार हम सब पर देते हैं और इन्हीं सुंदर पवित्र विचारों को अपने हृदय में सजो के श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के 90 दोहा से आज का पाठ शुरू होता है। आप सबसे निवेदन है, बड़े प्रेम से हर्षपूर्वक आप पाठ को सुने और हमसे अगर भूल चूक हो जाए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, अपना समझ के, अज्ञानी समझ के क्षमा करें और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज का मंगलमय पाठ शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री राधे। कि सुच सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास, पलंग मंजू मने दीप जहे, सब विध सकल सुपास, लखन सिया रामचंद्र शंकर। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम। आज की कथा में
ये परम सौभाग्य है निषाद राज जी का। हृदय में विचार कर रहे हैं, प्रभु श्री राम जी की सेवा करते हुए हृदय में विचार करते हैं कि ऐसे भगवान जो आज जो है पर्ण और घास के बिछौने पर शयन कर रहे हैं, जे ऐसे भगवान हैं जो पवित्र और बड़े ही विलक्षण हैं, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण हैं, तृप्त हैं और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं। जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं, जहाँ सब प्रकार का पूरा आराम है श्री अयोध्या में। और वे आराम से क्या कर रहे हैं कि बेबेधे बसने ओपे खाने तो राई, चीरे पहने मृदु बेसादे सुहाई। ताहे सिए राम ओ ताहे सिए राम शयन ने से करही, निज छवि रति मनोज मृदु हरि। जहां ओढ़ने बिछौने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं श्री अयोध्या में, जो दूध के से फैन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं, वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। और कितने सिय राम सारे थी सोए, ओ श्रमित बसने बिनो चाहे न जोए। ओ मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दासे अरुदासी। वहीं श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। कहाँ राजमहलों का ऐश्वर्य सुख और कहाँ घास फूस की जो है झोपड़ी का बिछौना। तो ऐसा मन में विचार कर रहे हैं निषाद राज जी और कहते हैं कि ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी यानी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां जहां श्री अयोध्या में हैं। और लिखते हैं महाराज के जुग बही जेलाए प्राण की नाई, मही सोबत ते राम गोसाई। पिता जनक जगै विदित प्रभाओ, ससुर सुरेश सखा रघुराई। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार सवार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। बोलो राजमहल में कितने सेवा में सेवक, सेवादार और फिर माता स्वयं सेवा करती। जब विदा किया ना सीता जी को
तब राम जी से कहती हैं माता कौशल्या कि भला सीता जी इतनी कोमल हैं कि इन्होंने कभी चरण पृथ्वी पर नहीं रखी, इनको हम उतारते हैं पलंग से। इतना प्यार माता कौशल्या ने किया है सीता जी, और वही आज जो है बिना वस्त्र के पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। और लिखते हैं महाराज कि रामचंद्र पद शोभे देहि, सोबत मही बेदे वाम न केहि। कानन जो परम प्रधान सत्य कहे दो। और जो है पति श्री रामचंद्र जी हैं, सीता जी के पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म यानी भाग्य ही प्रधान है। और लिखते हैं महाराज कैकई नंदन मंदमती रामा, कठिन कुटिले पण कीने सिया रामा। कैकई नंदन मंदमती रामा, कठिन कुटिले पण कीने सिया रामा। जह रघुनंदन जान कहीं रामा, सुख अवसरे दुख दीन सिया रामा। कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया है। ये सुख का ही समय तो है कि विवाह होके और जो है अभी खाने खेलने के दिन है, जहां महाराज दशरथ और ऐश्वर्य है, वो लोग कर्म की क्या जरूरत है। सुख का समय और विधाता ने वनवास का दुख दे दिया। ऐसा राम जी नहीं सोच रहे, ऐसा निषाद राज सोच रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं। राम जी तो प्रसन्न हैं, वो सर्वसमर्थ हैं। सर्वसमर्थ कभी अपने आप को कभी दुख का अनुभव नहीं करते। तो भगवान तो सुख और दुख से परे हैं, ये व्यापता ही नहीं है। और लिखते हैं महाराज कि भाई दिन करे कोले बेटा पे कुठारी, हो कुमत कीने सवे बेसो दुखारी। निषाद है भारी, राम सिए मैं सायन। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई और
श्री राम। विचार करते हैं जो है कि वह कैकई जो है सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई है। निषाद राज ऐसा सोच रहे हैं और सोचते हैं कि उस दुर्बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया है, क्योंकि राम जी जिसको पता चलता है कि सुकुमारी सीता जी और राम जी वनवास को गए हैं, तो वनवास की पीड़ा का आकलन करके, अनुभव करके, और जिसको पता चलता सब दुखी हो रहे हैं। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। और लिखते हैं महाराज, क्या बोले लखन मधुर मृदुबानी, ओ ज्ञान विराग भगत रस सानी। करदाता ओ निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुखे दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुख भ्राता। यह चौपाई हमारे पूजनीय गुरुदेव भगवान बड़े प्रेम से कहते हैं कि काहू ना को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब जो है लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले कि हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए और कर्मों का फल भोगते हैं। जब ऐसे विचार जो है निषाद राज जी, श्री राम जी और श्री सीता जी पर्णशैया पर शयन कर रही है और श्री लक्ष्मण जी जो है चौकन्ने होकर सावधान स्थिति में और धनुष बाण को सजोए हुए और राम जी की पहरा दे रहे हैं, तो वहीं पे निषाद राज जी जो है बैठे हुए हैं, वे भी पहरे में जो है तत्पर हैं। तो निषाद राज जी लक्ष्मण जी के पास बैठकर ऐसा विचार कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया जो है सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल जो है भोगते हैं, कोई किसी को ना सुख देता है और ना कोई किसी को दुख देता है। आदमी संत जन कहते हैं कि जो आदमी का जन्म मिलता है ना, मनुष्य का जन्म, तो इसमें पाप और पुण्य दोनों को शामिल किया जाता है। जिसके एकदम पाप ही पाप अगर उसके जो है भंडार से ले लिए जाए, प्रारब्धों से, पूर्व संचित कर्मों में से अगर पाप ही पाप ले लिए जाए, तो उसे पिशाच योनि दी जाती है, भूत प्रेत बनता है। ऐसा संत जन बताते हैं, हमने सुना है। और अगर पुण्य ही पुण्य हो उसके, तो फिर उसको देव योनि प्राप्त होती है, देवलोक की सुख प्राप्त होती है। और कुछ पुण्य और कुछ पाप जिसकी संयोग बनता है, उसको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो जब पुण्यों का फल सामने आता है तो आदमी सुखी होता है, और जब उसी के किए हुए पाप उसके सामने आते हैं तो आदमी को दुख की स्थिति बन जाती है। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि सब अपने ही किए कर्मों का सुख भोगते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो। इसलिए हमें अपना ये जीवन विशेष सावधानी से जीना चाहिए कि कभी कोई पाप न बन जाए, नहीं तो ये पाप जब हमारे सामने इसका फल आता है तो हमें बड़ा पीड़ा देता है। और पीड़ा तो इस संसार में देख ही रहे हैं, कितने लोग दुखी हैं,
कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई है ना, धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम को श्री राधे। और लिखते हैं महाराज आगे, परम आदरणीय श्रोता बंधुओं से प्रार्थना है, हम कोई ज्यादा बोल जाए तो हम क्षमा प्रार्थी है। और भैया आप जो हमसे प्रेम बनाए हैं, हम बहुत बहुत आभारी हैं। और जो है आप ऐसे ही जो है हमें आशीर्वाद देते रहें और संभव हो तो ये वीडियो औरों तक पहुंचाएं। और अपनी किसी भी सलाह रूपी आशीर्वाद देने के लिए हमें कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, कमेंट में लिखें हमें, तो हम उसका भी अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। और आप सबको बहुत बहुत हमारे पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े हैं। श्री राधे। हमें आप अपने आप से जुड़े हैं, हमसे का जुड़े हैं, हम तो जुड़ने वाले हैं क्या। श्री राधे। के जोग वियोग भोगे भले मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। ओ जन्म मरण जग जग, जन्म मरण जय लगे जग जालो, संपत्ति विपत करम अर कालो। कहते हैं कि संयोग यानी मिलना और वियोग यानी बिछोड़ना। तो संयोग वियोग भले बुरे भोग जो हैं, शत्रु मित्र उदासीन, ये सभी जो है भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि संयोग वियोग, किसी से संयोग होता है, चाहे वो भाई हो, पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, पिता हो, सब जब उनसे मिलते हैं तो ये संयोग होता है, बिछड़ते हैं तो ये वियोग होता है, छोड़ने का। और भले बुरे, भले लोग भी सत्कर्मों से ही जो है आते हैं जीवन में, और बुरे लोग भी अपने ही कर्मों से, कि तुम्हें तुम्हारा पाला ऐसे बुरे लोग से पड़ेगा कि वो तुम्हें पीड़ा देगा। आई बात समझ में? मतलब किसी किसी की संतान भी बड़ी दुखदाई होती है, तो वो उसके कर्मों से, कि तुमने ऐसे तुम्हें तुम्हारे किए का दंड तुम्हारा ही पुत्र देगा, तुम्हारी ही संतान देगी, नाना प्रकार से दुखी कर देती है। तो ये अपने किए से। तो कहते हैं श्री लक्ष्मण जी कि भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी जो है भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहां तक हैं ये जगत के जंजाल हैं। और लिखते हैं आगे महाराज कि धरन धाम धन धोरे, धरन धाम धनो पुर परिवारो, सरग नरके जह लगे व्यवहार। देखा ये सोना ये गोनए मन माई, मोहे मूले परमारथ राई। धरती घर धन नगर परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह, यानी मोह किसको कहते हैं? अज्ञान को। मोह एक प्रकार का अज्ञान है। परमार्थतः ये नहीं है, मतलब ये है नहीं,
ये सिर्फ और सिर्फ अज्ञान है, एक प्रकार का मोह है। क्या? कि ये धरती हमारी है, ये घर हमारा है, ये धन हमारा है, ये नगर हमारा है, ये परिवार हमारा है। स्वर्ग नरक जहां तक व्यवहार है आदमी का, जहां तक देखने में, सुनने में और मन के अंदाज में भी आते हैं, इन सब का मूल है जो है मोह। मोह का दूसरा नाम है अज्ञान। और लिखते हैं महाराज आगे, के सपने हो ये बेकार नृत्य रामा, रंग के नाके पति होए सिया रामा। जागे लाभ ना हानि कछु रामा, हो तिन प्रपंचे जिए जोए सिया रामा। श्री राधे। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए, होता ना ऐसा स्वप्न में, कभी कभी स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए, या कोई कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ नहीं है। जब जागे राजा भले ही कंगाल हो गए, पर जगे तब तो वो राजसैया पर शयन है, और कंगाल भले ही स्वर्ग का इंद्र बन जाए, जब जगेगा तब तो वो झोपड़ी में पड़ा है ना। तो जगने पर ना लाभ है ना हानि है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ये जो संसार रूपी प्रपंच है, ये एक सपना है। और लिखते हैं महाराज के अस विचार नहीं की रोसु, ओ काहू है बाद न दे ये दोसु। मोहन सा सब शोभनहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए, और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं, और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। अब देखो, साधारणतया लोग, हम अपनी बात बताएं तो हमें ये अंदाजा नहीं था कि इस प्रसंग में इतने ज्ञान की बातें होंगी। अब रात्रि जागरण है, क्योंकि राम जी तो शयन पर सो रहे हैं, और निषाद राज और श्री लक्ष्मण जी जो है पहरा दे रहे हैं, और वहीं से ये संवाद हो रहा है। तो ये तो विशेष नाम होना चाहिए, श्री निषाद राज और श्री लक्ष्मण संवाद। ये सत्संग है उनका रात्रि का, और कितना ज्ञान की बात श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं। ये आदमी को मोह नहीं में फंसना नहीं चाहिए, प्रपंच है ये सब। और लिखते हैं कि ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई सुख दे, कोई दुख दे, या किसी भी प्रकार का भ्रम हो, तो ये भ्रम भ्रम ही है, क्रोध नहीं करना चाहिए। और ना किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए, क्योंकि दोष देने से क्या फायदा। अगर सामने वाले ने हमें दुख दिया भी है तो वो हमारे कर्मों की वजह से। क्यों? क्योंकि हमारे प्रारब्ध में लिखा है कि हमें ये दुख मिलना है, तो उसको तो भगवान ने माध्यम बनाया है। क्या माध्यम कि तुम जाओ उसको ऐसा दुख दो, तो उसका वो पाप कट जाएगा। तो अगर कोई हमें दुख देता भी है तो सच्ची बात है, ज्ञान की बात यह है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। और तो
सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। और कहते हैं आगे महाराज कि यह जग जामने जागह जोगी परमारती प्रपंच वियोगी। जानिए तब जीव जग जाना जब सब विषय विलास विलाना। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं, और प्रपंच यानी मायक जगत, जो माया का जो जगत है इसको मायक जगत बोलते हैं। माया का जगत, इसको प्रपंच, माया का जगत का है, एक प्रकार का प्रपंच है जो हमें फंसा के चलता है। ये छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। क्या ये कौन कहता है? श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि सच्चा वैरागी वो है जो संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो, मतलब उसकी कोई इच्छा ना हो कि हमें ये भोग भोगना है, क्योंकि हर एक भोग में कीमत जाती है। क्या जाती है? कीमत। कोई भी भोग भोगो तो उसकी कीमत लगती है। तो हम, कीमत क्या है? हमारी तपस्या का फल है। तो जिसका भोग विलासों से वैराग्य हो जाए जो है वही जागा हुआ है, अन्यथा तो सब जो है माया के जगत में सो रहे हैं। लिखते हैं महाराज आगे कि हो ये विवेक मोहे भागा, हो तब रघुनाथ चरण अनुरागा। हो ये विवेक मोहे भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। परमारथ ए हो मन क्रम वचन राम भजने विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। जब आदमी को विवेक हो जाए तो मोह रूपी, मोह क्या है? अपना पराया मोह, सब जानते हैं। तो कहते हैं महाराज कि विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब जो है अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ यानी पुरुषार्थ है। आज लक्ष्मण जी ने वही तो किया है ना। सभी जो है ऐश्वर्य सुखों का परित्याग करके सबको बिल्कुल ऐसे ही, उर्मिला जी ऐसे ही खड़ी, और सभी राम लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं है, पर उनकी प्रीति रति है श्री राम जी के चरणों में, क्योंकि उन्हें मोह नहीं व्यापता। सभी प्रकार के जो है भोग विलासों से वैराग्य है श्री लक्ष्मण जी। तो और आगे कहते हैं महाराज कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अरूपा। सकल विकार रहते
राम जी परमार्थ स्वरूप यानी परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अभिगत जानने में ना आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में ना आने वाले, अनादि यानी आदि रहित, अनुपम यानी उपमा रहित, सब विकारों से रहित हैं और वेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। और ज्यादा विस्तार से वर्णन करना तो हमारी सामर्थ्य नहीं है। लिखते हैं महाराज आगे कि भगत भौम भो सुर तोरा भे रामा, सुर हित लागे कृपाल सिया रामा। मनोज तने सुनत मिटाए जग चाल सिया रामा। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। और आज ये मास पारायण 15वां विश्राम आज होता है। तो आज बहुत सुंदर प्रसंग आज का जो है आज की कथा में हुआ है। तो और भैया आज परम पवित्र और अनंत फलों का देने वाला भगवान श्री गौरी शंकर भगवान महादेव जी का आज पवित्र त्योहार श्री तीजा है। तो सभी परम आदरणीय श्रोता बंधुओं को हमारे पूरे परिवार की ओर से तीजा के इस मंगलमय त्योहार की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जय शिव शंकर। और चलते हैं विसर्जन की ओर। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम शांति 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 एक घड़ी आदि घड़ी आदों में पुण्य आए। तुलसी संगत साधु की हरय कोटे अपना। सीतापति रामचंद्र जी की उमापति महादेव जी की पवन सुत हनुमान जी की गोसाई तुलसीदास जी की अपने गुरु गोविंद के अपने माता पिता। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम
भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। महाराज आपकी श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित है। बस बस